Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your Pharma Minds channel. So in this video I'm going to talk about the CUET PG examination results that have been announced. तो CUET PG एग्ज़ाम है क्या, काफ़ी बच्चों को वही नहीं पता और एक कंफ्यूजन है कि यार मार्क्स तो आ गए हैं और रिजल्ट भी आ गया लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्वालिफाई हैं कि नहीं। तो वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आई विल टेल यू कि ये एग्ज़ामिनेशन है क्या। ठीक है, चलो। तो ताकि उन बच्चों को भी पता लग जाए जो आगे आने वाले साल में इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है, pgcut.samarth.ac.in, ठीक है, ये वेबसाइट पे क्लिक करना, आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एनटीए कराता है एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ब्रोशर आपको मिलेगा, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये वो ब्रोशर है। ठीक है, तो ब्रोशर में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो ये एग्ज़ाम है क्या। इस एग्ज़ाम की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि CUET। मतलब ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी मदद से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि सरकारी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर, और कुछ बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट होती है, फिर उसके नीचे सेंट्रल आती है, सेंट्रल के नीचे स्टेट आती है, स्टेट के नीचे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, कुछ बड़े प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कुछ छोटे कॉलेजेस होते हैं। तो बच्चे कोशिश करते हैं कि वो नेशनल मतलब नाइपर में जाए। ठीक है, लेकिन हर बच्चा वहाँ नहीं जा सकता। तो फिर क्या होता है, ये एग्ज़ाम लॉन्च हुआ जिसकी मदद से आप कुछ बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, या फिर कुछ बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो। नाम आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से कॉलेजेस हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर लेना। साथ में इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एंड में। बाकी जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको ऑलरेडी पता है कि क्या उन्होंने एग्ज़ाम में भरा था, उन्होंने एप्लीकेशन टाइम पे कौन से कॉलेजेस चूज़ करे थे, आप जानते हो। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि एग्ज़ाम होता क्यों है। अब आते हैं 2022 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार ये 2022 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 39 है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ 39 है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 15, और कुछ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 97 है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो एक इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर फिलहाल अभी। अ, तो इसमें एनटीए का क्या रोल है कि वो कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन कराता है। आपने जब रजिस्टर किया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो एनटीए की साइट पे सब हुआ होगा। टेस्ट भी एनटीए करवा रहा है, आंसर की भी वही लाता है। आंसर की में कुछ दिक्कत है तो वो भी एनटीए ठीक करता है, आंसर की को फाइनलाइज करता है। ये सारे काम एनटीए के हैं। अब इस साल क्या हुआ, कितने लोग इस एग्जाम के लिए अपियर करे, तो वो हैं आपके 5,77,400। ठीक है, तो लगभग 5.7 लाख लोगों ने ये टेस्ट दिया। अब यहाँ बात हो रही है पूरे CUET की। तो ये मैं फार्मा की बात नहीं कर रहा, फार्मा बहुत छोटा सेक्शन उसके अंडर आता है। टोटल लोगों ने कितना ये एग्जाम दिया, ये 5,05.7 लाख लोगों ने दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो वो 190 है। मैंने यहाँ मेन मेन इन्फॉर्मेशन मार्क करी हुई है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें पता लगती रहे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी, आगे चलते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग फार्मेसी। हम फार्मेसी को बिलोंग करते हैं, तो फार्मेसी का कोड है SCPQP23। ठीक है, P23। ओके, अब इसमें 7,313 लोगों ने फॉर्म लगभग भरा और 6,000 लोग बैठ एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, तो लगभग 6,000 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, नंबर पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो इस एग्ज़ाम के अंदर अब हाईएस्ट रैंक क्या आई है या फिर हाईएस्ट मार्क्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं गंगावाने विशाल सचिन के 191। मैं आपको बता दूं टोटल जो टेस्ट होता है वो 300 मार्क्स का होता है और हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 191। ठीक है, तो आप अपना स्कोर देख सकते हो, कुछ लोग के 100 आए हैं, किसी के 160 आए हैं। हाईएस्ट जो गया है पूरे इंडिया में वो 191 है, विशाल सचिन का आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस साल अगर देखें, पिछले साल तेरे 5 लाख लोगों ने दिया था लगभग 5.3 लैक्स। इस साल थोड़े लोग ज़्यादा बढ़ गए, मतलब ये एक फिगर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इसमें लोग ज़्यादा आ रहे हैं। पहले 5.3 थे, 5.3 लैक्स, अब 5.7 लाख हो गए, तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही साथ बीच में 5 से 7 अप्रैल के बीच में आंसर की आई थी, और उसको आप चैलेंज भी कर सकते थे, तो अगर आपने किया होगा तो आपको इसका आइडिया होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है इसकी लिस्ट भी यहाँ दी हुई है। तो जिसने फॉर्म भरा था उसको ऑलरेडी पता होगा कि आपने कौन कौन से कॉलेज के नाम
यहाँ पे एज अ प्रेफरेंस अपने डाले हुए हैं। किसी ने कुछ कॉलेज डाला होगा, किसी ने कुछ कॉलेज डाला होगा, तो आपको कॉलेजेस के नाम ज़रूर पता होंगे, ठीक है। बाकी ये सारे कॉलेजेस आते हैं, इसमें फार्मा के कॉलेजेस कुछ हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप बेसिकली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको फार्मा के बारे में जानना है ना कि फार्मा के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर आप फार्मा में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस टोटल है। लेकिन अगर आपको फार्मा के लिए समझना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इन सब में फार्मा है ही नहीं। तो जिन कॉलेजेस में है उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, लास्ट, कि आपका जो रिजल्ट है उसका करना क्या है, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखो, एक जी पैट करके एग्जाम होता है जहाँ पे आता है कि आप क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो, सिंपल। सी ई टी पी जी के अंदर ऐसा कुछ लिख के नहीं आता कि आप क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो, सिंपल आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। सपोज आपके मार्क्स आए 130 300 में से, ठीक है, आउट ऑफ 300। अब होगा क्या, आपने कुछ 4-5 जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने प्रेफरेंस डाली होगी, उनकी अलग अलग कट ऑफ आएगी। मान के चलते हैं एक यूनिवर्सिटी है जिसकी कट ऑफ आई 150, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है नाम से बी जिसकी कट ऑफ आई 160, ठीक है। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी है इसकी कट ऑफ आई 170, फिर डी की आई 110, फिर ई की आई 90, ठीक है। तो इन तीनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इनकी कट ऑफ ही ज़्यादा है, आपके मार्क्स है 130, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन वाली में, इसमें आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, यहाँ पे बात है मेरिट की। जब ये सारे कॉलेज 1-2 हफ्ते में अपनी मेरिट निकालेंगे, जो भी इनकी मेरिट होगी, अगर आपका स्कोर उससे ऊपर आता है तो इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। क्या इन कॉलेजेस में मुझे फेलोशिप मिलेगी, स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो एज पर द इंफॉर्मेशन दैट आई नो, स्टाइपेंड यहाँ नहीं होती है, जी पैट में ही होती है। तो इस एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ी होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। और साथ ही साथ रिसर्च के, प्लेसमेंट्स के चांसेस कंपैरेटिवली जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से बच्चे यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन पहली जो चॉइस होती है वो जी पैट ही होता है। जी पैट के बाद ये एग्ज़ाम आता है, एज अ बैकअप ये एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि जी पैट आपका नहीं निकल पाएगा, बहुत टेंशन में हो, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया और आपका ये निकल गया और आपको अच्छी भली यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट वेट फॉर द जी पैट, गिव द जी पैट फर्स्ट, क्या पता वो आपका और अच्छा चला जाए और आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं है। और एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सी यू ई टी एग्ज़ाम देने से क्या हमें हमें नाइपर में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, सी यू टी अलग है, नाइपर अलग है। नाइपर में बैठने के लिए जी पैट चाहिए, ठीक है। बस सी यू टी के एक सिंपल सा एग्ज़ाम है जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, आप कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नाइपर में जाने के लिए आपको जी पैट गेट लगता है, सी यू टी से काम चलने नहीं वाला, ठीक है। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि सी है क्या, और साथ ही साथ थोड़ा उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी, कितने बच्चे बैठते हैं वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ मैंने आपको एक रिजल्ट का जो कन्फ्यूजन था वो भी क्लैरिफाई कर दिया कि यार जो आपके मार्क्स आए ना, थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे ही ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपने फॉर्म भरा हुआ है, जिसका आपने प्रेफरेंस डाली है, ये अपनी कट ऑफ निकालेंगी, मेरिट निकालेंगी, तब आपको चेक करना है कि आपका स्कोर उससे ऊपर है कि नीचे है। ऊपर है और अगर आपका मन है तो अप्लाई कर देना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड मेन गोल इज GPAT, so keep learning. And at the last also I'll announce this, that PharmaMinds has launched is 2025 and 2026 कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट two things that we have about our coaching is the most affordable price all over India, सबसे कम प्राइस है फार्मा माइंस का। एंड सेकेंड थिंग, all the teachers are GPAT and NIPER qualified, which is the only coaching in India that is Pharma Minds. So keep learning, keep growing, and always learn from your mistakes. आगे बढ़ते रहो। Thank you so much.